आज पीबीएल मेला का आयोजन पीएम श्री कंपोजिट स्कूल पीडी में किया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन मॉडल का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। जैसा कि उसमें निर्देशित किया गया था, क्लास 8 के बच्चों के द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया मॉडल बनाना है। तो इसके तहत 8 के बच्चों ने मायोपिया का मॉडल यहाँ पे तैयार किया है और हाइपरमेट्रोपिया का भी मॉडल तैयार किया गया, जिसमें मायोपिया मॉडल यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। तो बच्चों से पूछेंगे कि मायोपिया बीमारी के बारे में कुछ आपको जानकारी है, क्या होता है मायोपिया? मायोपिया वह दृष्टि दोष है जिससे हमें दूर की वस्तु धुंधली और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसे अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस आपके पास है? यस सर। चलो ठीक है, मतलब आपको जानकारी है। इसको किधर रखोगे कि सही हो जाएगा? यहाँ पे दिखाइए आप। तो ये जो अवतल लेंस है ये यहाँ पे रखेंगे तो जो यहाँ से प्रकाश जाएगा, तो मायोपिया में क्या होता है कि जो इमेज है उसका जो फोकल है यहाँ पे बन जाता है। तो ये अवतल लेंस जब लगाएंगे तो वो जो इमेज है रेटिना पे जाके बनेगा, जिससे कि जो दूर की चीज़ धुंधली दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस एक प्रयास भी किया जा रहा है, अगर यहाँ पे 2 लेज़र बीम रहेंगी तो वो चीज़ ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पे एक तरह से देखिए किस तरह से वो रेटिना पे इमेज बनने का प्रयास कराया जा रहा है। तो ये एक तरह का मॉडल है जिससे बच्चे ये सीख सकते हैं किस तरह से हम लेंस को सुव्यवस्थित तरीके से अगर लगाएंगे तो हमारा जो इमेज है वो रेटिना पे जाकर बनकर तैयार होगा और हमें दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, यही सेम चीज़ आपको हाइपरमेट्रोपिया पे भी करनी होती है। उसमें जो लेंस है वो बदल दिया जाता है। इसके बारे में साक्षी को जानकारी है? यस सर। हाइपरमेट्रोपिया से जो दूर दृष्टिकोण होता है, इससे पास की जो चीज़ें होती हैं हमें धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि दूर की चीज़ें हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसको हम ये अवतल लेंस के द्वारा हम इसको ठीक किया जा सकता है। इसको अंग्रेजी में कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, उत्तल। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसको आप जो है ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो इमेज होती है वो रेटिना के बाद बन जाती है। तो हम इसको जब लगाते हैं तो फिर वो इमेज जो है सही जगह पे आके बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका बहुत बढ़िया मॉडल बना है। इसके अलावा अब आते हैं 7th क्लास के मॉडल की, जो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही बड़ा मॉडल है। ये एक ध्वनि दृश्यक यंत्र है जो कि बच्चों क्लास 7th के बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पे एक इसका ढांचा तैयार है, यहाँ पे लेज़र बीम लगाया गया है और साथ में यहाँ पे एक बैलून का स्क्रीन टाइप का बनाया गया, साथ में इसमें मिरर लगाया गया है। जैसे ही साउंड अपनी हरकत करता है तो साउंड तो सुनाई पड़ता है, साथ में वो क्या क्या हरकतें करता है वो भी हमें इस मॉडल के माध्यम से पता चलता है। जैसे हमें पता है कि साउंड में तरंगे होती हैं, तो जब भी कुछ भी गतिविधि होती है तो तरंगे कैसे ऊपर नीचे होती हैं, तो वो जो मिरर है उसके माध्यम से हमें वो चीज़ प्रदर्शित हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों द्वारा ध्वनि के हरकतें क्या कैसे हो सकती हैं इस मॉडल के तहत दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरा है मिनी इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, मिनी इलेक्ट्रोस्कोप मॉडल ये बच्चों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें देखिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसमें स्थिर विद्युत की धारणा को समझाया जा रहा है। इसको मैं बच्चों से कहूँगा कि इसको आप करके दिखाएं कि क्या समझाना चाहते हैं इसमें जो आपने मॉडल बनाया है। ये एक बैलून इससे हम लोग तभी देखिए इसको हम बाल में रखते इसको घर्षण किया जा रहा है, तो घर्षण करने से क्या है, इसके सतह पे चार्ज आ जाएगा। अब ये जब इस पे छुआ जाए, अब अच्छे से घर्षण करिए इसको। अब देखिए उस पर घर्षण किया जा रहा है, तो जब 2 सतह घर्षण करेंगे तो उसके सतह पे आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब जब आवेश अभी देखिए इसमें कुछ चलिए करिए। हाँ, ये देखिए दोनों प्रतिकर्षित कर रही हैं। जब सेम आवेश जाएगा तो वो आपस में प्रतिकर्षित होती हैं, और अगर आवेश जो है अलग अलग प्रकार के होंगे तो आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण और आकर्षण की धारणा को समझाया जा रहा है, और स्थिर विद्युत क्या होता है उसकी भी धारणा को समझाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट पेपर में इसी सेम चीज़ को बना के दर्शाया गया है। ठीक है, इसके अलावा 6ठी क्लास में जब हम आते हैं तो वहाँ पे भी 2 मॉडल तैयार किए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और भोजन पे
एक मॉडल है, और दूसरा मॉडल जो है आपका जल पे है, जिसमें वाटर प्यूरीफायर बनाया गया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं भोजन पे हमारे शरीर के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक हैं, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स आदि आते हैं। तो ये स्वस्थ थाली यहाँ पे तैयार किया गया है, जहाँ पे देखिए प्रोटीन है, चावल है, पल्स है, नमक है, मिर्च है, प्याज है। एक व्यवस्थित रूप में दिखाया गया कि थाली में एक शुद्ध और स्वस्थ थाली में क्या होना चाहिए, यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों द्वारा चार्ट पेपर पे भी मॉडल तैयार किए गए हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स दर्शाए गए हैं, जिसमें देखिए आयरन है, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, कैल्शियम किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, अलग अलग चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा पीछे बच्चों ने एक मॉडल रखा है, जिसमें वो चक्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस से प्राप्त होती हैं। इसमें भी विटामिन और मिनरल्स की धारणा को समझाया गया है। इसके अलावा अब आते हैं तो ये है वाटर प्यूरीफायर। तो वाटर प्यूरीफायर में जब हमारे पास अशुद्ध जल होता है तो उसको किस तरह से हम बिना किसी ज़्यादा व्यय किए हुए शुद्ध कर सकते हैं, इस धारणा को इसमें समझाया गया है। यहाँ पे देखिए बड़े स्टोन है, फिर सैंड है, फिर यहाँ पे कॉटन है। जब पानी ऊपर से डालेंगे तो धीरे धीरे प्यूरीफाई होकर नीचे जब आएगा तो एकदम प्योर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे मॉडल और भी टॉपिकों पे बनाया गया है, इसके अलावा भी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।